Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel Online Classes by Nidhi Bhatnagar. So बच्चों आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे माय बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज से जो क्लास 5 की एसएसटी की बुक है, रत्ना सागर का एडिशन है। चैप्टर नंबर पढ़ेंगे हम 14, द वर्ड फ्रॉम 1914 टू 1945। क्या पढ़ने होंगे हम इस चैप्टर में? देखो, इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुई, क्या उसके कारण थे, क्या उसके फिर परिणाम हुए। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, लिटिल डिफिकल्ट बट बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको क्या दिया हुआ है? गिवन बिलो आर सम नोबेल प्राइज अवॉर्डीज, राइट द नेम्स, चूज फ्रॉम द बॉक्स। अब देखो यहाँ ना कुछ नोबेल प्राइज़ विजेताओं को दिखाया है आप लोगों को तस्वीरों में, और आपको कहा गया है कि जो बॉक्स है इसके अंदर से आपको इनके नाम जो है वो फिल करने हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर दिया है, आप चाहो तो अपनी बुक्स में इनको अच्छे से फिल कर सकते हो। अब पहले हमारे वुड्रो विल्सन, जिन्हें शांति के लिए 1919 में, यानी पीस यानी शांति के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। फिजिक्स के लिए मिला था 1921 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को। लिटरेचर के लिए 1925 में जीबी शाह को मिला था। फिजिक्स के लिए सीवी रमन को 1930 में मिला था। केमिस्ट्री के लिए 1944 में ऑटो हन को मिला था। मेडिसिन के लिए 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को मिला था। इनके चेहरे, इनके जो कहते हैं क्षेत्र, किस क्षेत्र में किसको कब मिला था, ये सब कुछ आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल इसके अंदर से क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। तो चलिए चैप्टर को भी शुरू कर लेते हैं। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी चेंज द कोर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जो 20वीं शताब्दी का शुरुआत का आधा पार्ट रहा। ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ कि बिल्कुल ही संसार की हिस्ट्री जो है वो बदल गई। द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है ना, 20वीं शताब्दी का जो पहला हाफ पार्ट था उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ था ऐसा? 2 वर्ल्ड वॉर्स वर फॉट, 2 विश्व युद्ध लड़े गए थे। दैट कॉज्ड ह्यूज डेवस्टेशन एंड लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड मटेरियल्स। अब क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर हुए तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा डेवस्टेशन मतलब तबाही मची, लॉस हुआ बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ एंड मटेरियल्स का। अब सीधी सी बात है कि अगर वर्ल्ड वॉर जैसे बड़े युद्ध होंगे तो बहुत ज़्यादा लोग मरे भी होंगे, बहुत ज़्यादा तबाही भी मची होगी। अब पहला क्वेश्चन यहाँ से यही आता है बच्चों आप लोगों के दिमाग में कि वर्ल्ड वॉर क्या होता है। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर में समझो कि एक ए ग्रुप है और एक बी ग्रुप है, ऐसे समझो। ठीक है, एक ए ग्रुप है, जस्ट अ मिनट, एक ए ग्रुप है और एक बी ग्रुप है। इस ग्रुप में कई सारे देश हैं, ठीक है, और इस ग्रुप में भी कई सारे देश हैं। अब इतने इतने सारे देशों के जो ग्रुप ये आपस में लड़ेंगे, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वॉर। समझ रहे हो कि एक ग्रुप में बहुत सारे देश, दूसरे ग्रुप में भी बहुत सारे देश। अब ये पूरे ग्रुप के ग्रुप जब आपस में लड़ रहे हैं, यानी कि कई देश आपस में कई देशों से लड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसको वर्ल्ड वॉर कहते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब देश के देश इतने ज़्यादा लड़े होंगे तो कितने ज़्यादा लोग मरे होंगे, कितनी तबाही मची होगी, कितने देश शहर सब बर्बाद हो गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आता है एंटायर सिटीज़ हैड टू बी रीबिल्ट, और पूरी जो शहर थे उनको ही रीबिल्ड करना पड़ा। क्यों रीबिल्ड करना पड़ा? देखो लोगों ने क्या किया था, उस समय बॉम्ब फेंके थे, पूरे शहर तबाह हो गए थे, तो वापस से उनको बनाना पड़ा होगा। तो द वर्ल्ड प्रेड फॉर पीस, जो पूरा संसार था वो शांति के लिए प्रार्थना कर रहा था उस समय। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब पहले विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज कॉल्ड द ग्रेट वॉर, जो पहला विश्व युद्ध था। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको ग्रेट वॉर भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा युद्ध हुआ था। लास्टेड फ्रॉम 28 जुलाई 1914 टू 11 नवंबर 1918। तो कब से कब तक चला था ये? 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बिल्कुल क्वेश्चन बन के आ सकता है कि भाई पहला जो विश्व युद्ध था कब से कब तक चला था। मैनी कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन इट, इसके अंदर बहुत सारे जो देश थे वो इन्वॉल्व हुए। इट वॉज फॉट बिटवीन 2 ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक्स, यानी कि समझो कि 2 ग्रुप के बीच में, जैसे मैंने अभी आपको ग्रुप बनाया ना, तो 2 ग्रुप्स के बीच में ये लड़ा गया। पहले ग्रुप को कहा गया द एलाइड पावर्स, दूसरे ग्रुप को कहा गया सेंट्रल पावर्स। सो दोनों ग्रुप्स आपको समझ आ गए। अब देखो एलाइड पावर्स में कौन से जो है हमारे देश आए। देखो एलाइड पावर की तरफ से कौन लड़ा, इस ग्रुप में कौन कौन था? ब्रिटेन था, फ्रांस था, रशिया था, इटली था, यूएसए था, जापान था। और सेंट्रल पावर की तरफ से कौन लड़ा? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर एंड बल्गेरिया। ठीक है, तो ये 2 ग्रुप्स थे, तो ये सारे देश लड़े। देखो यहाँ से समझो कि ये सारे देश लड़े इन सारे देशों से। ठीक है, वॉट कॉज्ड द वॉर, इनका क्या कारण था, ये क्यों हुई वॉर एक्चुअली? इन द 2 डिकेड्स प्रीसीडिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, countries were competing against each other to develop and acquire weapons. Countries were also forming political and military alliances.
टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। देखो उस समय क्या चल रहा था, मैं तुम्हें उस समय की कहानी बताती हूँ, तो थोड़ा कहानी की तरह समझोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। उस समय क्या हो रहा था कि ना देशों में होड़ मची हुई थी कि कौन जो है वो कितने ज़्यादा वेपन्स रखता है, कौन कितना ज़्यादा डेवलप हो रहा है, कौन जो है एरिया में ज़्यादा हो रहा है, कौन दूसरे के एरिया पर को ज़्यादा ही कवर कर पा रहा है, कौन जीत रहा है। तो इस तरीके की जो एक रेस लग जाती है ना, अब देखो यहाँ तो आप बोलो प्रोटेक्शन के लिए अपनी, मतलब या फिर अटैक और डिफेंस, ऐसे दो वर्ड ले लो कि या तो फिर अटैक के लिए या डिफेंस के लिए। सबको ना वेपन्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया था उस समय पे कि भाई इतने बड़े बड़े अगर हमारे पास वेपन्स होंगे तो पहली बात तो हमारे जो बॉर्डर पे हमारे जो देश हैं वो हम पे हमला नहीं करेंगे, डरेंगे हमसे। दूसरा, अगर हम हमला करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि हम जीतेंगे क्योंकि हमारे वेपन्स ज़्यादा तगड़े हैं। तो इस तरीके से ये लोग लगे पड़े थे। ठीक है, आज भी देखो यही हो रहा है कि जो भी बॉर्डर से लगे होते हैं देश, उनके साथ कुछ ना टसल चलती रहती है कि मतलब वो लोग भी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ थोड़ा सा और बढ़ जाएं, उनको ज़्यादा एरिया मिल जाए, है ना। और क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग भी अपने डिफेंस में लगे रहते हैं कि बिल्कुल भाई हमारी तरफ कोई ना बढ़ पाए, तो हम भी अपने वेपन जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि भाई अच्छे से अच्छे हमारे पास आ जाएंगे तो फिर हम पर कोई हमला नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की चीज़ें थी और कल भी थी और आज भी हैं। तो उस समय भी ऐसी ही रेस लगी हुई थी। अब क्या होता, कंट्रीज़ जो थी वो क्या कर रही थी, वर ऑल्सो फॉर्मिंग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंसेस। का मतलब क्या होता है, देखो इस समय क्या हो रहा था कि ऐसे जानो कि ग्रुप बन गए थे देशों के और चुपचाप आपस में ना संधियाँ कर लेते थे कि हम में से किसी एक पे हमला होगा ना, जैसे समझो कि 4 कंट्रीज़ का ग्रुप हुआ है। अब वो क्या करते थे, बोले कि ना अगर हम में से किसी एक पे हमला होगा तो तुम तीनों आके हमें बचा लेना। तो किसी एक पे भी अगर हमला होता था तो समझो कि 4 देशों की शक्ति उसको मिल गई, सबने आपस में ऐसे ग्रुप बना लिए, धीरे धीरे करके ना उस समय ग्रुप बनने लगे। लेकिन वो बोलते थे कि हम चारों आपस में मिले हुए हैं कि हम एक दूसरे के साथ हो गए, ये बात ना किसी पांचवे को नहीं पता चलनी चाहिए। तो अब सामने से कोई एक देश अगर हमला करता है या हम किसी एक देश में हमला करते हैं तो उसके हिसाब से तो हम एक ही देश हैं, लेकिन हमारे पास तो क्या है, हमने आपस में गुट बना लिया है तो किसी को पता ही नहीं है, तो हम पे तो 4 गुना शक्ति हो गई। तो ऐसे करके चलते थे। तो ये अलाइंसेस, इस बात को समझना, मिलिट्री अलाइंसेस, क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्शन वो चाहते थे कि भाई हम पर कोई हमला करे तो हमारी शक्ति हमेशा बढ़ी हुई हो। द एटमॉस्फेयर इन यूरोप वॉज वेरी टेंस। जो उस समय एटमॉस्फेयर था यूरोप का वो बहुत ज़्यादा टेंशन भरा हुआ था। देन ऑन 28 जून 1914, अब क्या हुआ, 28 जून 1940 में एक बहुत बड़ी घटना हुई। हुआ क्या उस समय, देन ऑन 28 द एटमॉस्फेयर ऑफ यूरोप वॉज टेंस। ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई यूरोप में एटमॉस्फेयर जो था वो बहुत टेंस था। देन ऑन 28 जून 1914 को क्या हुआ, आर्किड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड हेयर टू द थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी। ये जो थी ना, ये है यहाँ पर ट्रिगर एक तरीके से। आर्किड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड जो थे ये होने वाले थे ऑस्ट्रिया हंगरी के, बनने वाले थे राजा। ठीक है, ये राजकुमार थे उस समय, हेयर मतलब वारिस थे। ठीक है, वारिस होता है जिसको, जैसे राजा की गद्दी जिसको मिलेगी तो वो यही थे, मतलब होने वाले राजा थे। वॉज एसिनेटेड, यानी इनको मार दिया गया था बाय आ सर्बियन, एक ग्रुप था सर्बियन का, आपकी बुक में नहीं दिया, ब्लैक हैंड करके कुछ ग्रुप था वो, उन्होंने इन्हें मार दिया था। ठीक है, सून ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया। अब देखो ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई किसी राजकुमार को मार देगा किसी देश के तो उस देश के लोग जो होंगे वो तो नाराज़ ही होंगे ना। ठीक है ना, उनका गुस्सा उबला होगा और फिर उधर से गवर्नमेंट ने क्या किया, सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। As most countries has already formed alliances, they joined in to protect their alliances. अब देखो हमने पीछे पढ़ा ही था अभी कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने आपस में क्या कर लिया था, गठबंधन कर लिया था ना, कि अगर हमारे ऊपर एक के ऊपर आक्रमण होगा तो बाकी जो हैं उसको रक्षा करने के लिए आ जाएंगे, चाहे वो किसी के साथ भी हो। तो यहाँ क्या हुआ, कुछ लोग जो थे, कुछ देश जो थे वो सर्बिया की तरफ से आ गए, कुछ ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से। इस तरीके से बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने अपने एलाइज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने सहयोगी दल को प्रोटेक्ट करने के लिए युद्ध में उतारा। इस तरीके से, मतलब डायरेक्ट तो कुछ नहीं था देशों का देखो, लेकिन इस तरीके से सब उतारा है। हाउ वॉज द वॉर फॉट, किस तरीके से जो वॉर थी लड़ी गई, किस तरीके से युद्ध लड़ा गया। बैटल्स वर फॉट इन डिफरेंट कंट्रीज, जो बैटल थी, युद्ध थे, ये डिफरेंट कंट्रीज में लड़े गए। इन यूरोप द फाइटिंग टुक प्लेस अलॉन्ग द वेस्टर्न फ्रंट, फ्रांस बेल्जियम साइड एंड अलॉन्ग द ईस्टर्न फ्रंट, यानी कि रशिया की साइड। तो अब आपने पढ़ ही लिया कि यूरोप में क्या हुआ, फाइटिंग हुई थी कहाँ पर, वेस्टर्न फ्रंट में, फ्रांस और बेल्जियम साइड में, और अलॉन्ग द ईस्टर्न फ्रंट की बात करो तो रशिया की साइड में, राइट। द वॉर वॉज मोस्टली फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस। तो वॉर जो थी, जो युद्ध था, वो मोस्टली ट्रेंचेस से लड़ा गया। ट्रेंचेस मतलब क्या होता है, जैसे ज़मीन में गड्ढा खोदते हैं, देखो आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो, और इसके अंदर सिपाही खड़े हो जाते हैं। ठीक है,
जिससे क्या होगा, इनकी पूरी बॉडी पे आसानी से गोली नहीं लग सकती, ठीक है। और जैसे इनको लगता था सामने से गोली आ रही है, ये इनका जो थे नीचे को हो जाते होंगे, तो एक ऐसा प्लेस वो बना लेते थे, दे हिट इन देम, वो उसमें छिप जाते थे, एंड फायर्ड फ्रॉम देम, और वहीं से ये लोग फायर करते थे। मशीन गन्स एंड हैवी आर्टिलरी वर यूज एक्सटेंसिवली, मतलब क्या होता था उस समय मशीन गनों का, और आर्टिलरी होता है तोपें, तो उस समय मशीन गन्स का, तोपों का बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रयोग किया। यहाँ देखो, टैंक्स एंड पॉइजन गैस वर यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम। उस समय जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय टैंक्स का और पॉइजन गैस यानी जहरीली गैसों का यूज जो था वो पहली बार हुआ था। जर्मन सबमरीन्स कॉल्ड यू बोट्स, जर्मन की जो सबमरीन्स थी, पनडुब्बियाँ थी, इनको यू बोट बोलते थे, सैंक मेनी शिप्स ऑफ एलाइड पावर, उन्होंने डुबो दी थी एलाइड पावर्स की बहुत सारे शिप्स को उन्होंने डुबो दिया था। इंडिया सपोर्टेड ब्रिटेन इन द होप दैट ब्रिटेन वुड ग्रांट हर सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर द वॉर। अब इंडिया ने सपोर्ट किया उस समय ब्रिटेन को। अब क्यों उन्होंने, क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो आप याद रखना कि उस समय हम लोगों पे ब्रिटिश लोगों का शासन था, ठीक है ना, ब्रिटिश बहुत पावरफुल थे, तो इंडिया ने उन्हें ही सपोर्ट करना था। अब इंडिया के जो सैनिक थे वो ब्रिटिश की तरफ से इसलिए लड़े थे कि उन्हें आशा थी कि जो युद्ध के बाद क्या करेंगे जो ब्रिटिश हैं, ये हमारी सेल्फ गवर्नमेंट बनने देंगे। तो आपको जान के भी हैरानी होगी कि जितने ब्रिटिश के सैनिक उस समय नहीं लड़े थे उनकी तरफ से, उससे कहीं ज़्यादा सैनिक जो थे वो हिंदुस्तानी थे उनकी सेना में उस समय, जो मतलब उनकी तरफ से लड़े थे, समझ रहे हो। इंडियन सोल्जर्स फॉट इन यूरोप, जो भारतीय सोल्जर्स थे, सिपाही थे, वो यूरोप की तरफ से लड़े, इन अफ्रीका एंड यूरोप में भी लड़े, और अफ्रीका में भी लड़े, और वेस्ट एशिया में, ये तीनों जगहों पर भारतीय सैनिक लड़े थे ब्रिटिश की तरफ से, ठीक है। व्हेन डिड द वॉर एंड, ये जो वॉर थी, पहला वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म कब हुआ? द वॉर एंडेड इन नवंबर 1918, ये जो पहला विश्व युद्ध था नवंबर 1918 में ये फिनिश हो गया था। द एलाइड पावर्स इमर्ज विक्टोरियस, अब जो एलाइड पावर्स थे, ये जो हमारे देश थे एलाइड पावर, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, यूएसए, जापान, ये वाला जो ग्रुप था, ये वाला ग्रुप हमारा जीत गया था। अब क्या हुआ इसके बाद? बोथ साइड साइंड एन आर्मिस्टाइस, अब जो दोनों साइड थे उन्होंने एक आर्मिस्टिस जो बोलते हैं युद्ध विराम जिसे हम कह सकते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट को साइन किया। मतलब उसमें लिखा हुआ होगा ना कि भाई दोनों साइड से अब कोई बमबारी नहीं करेगा, युद्ध जो है वो फिनिश हो गया। इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो साइन किए गए होंगे। द इंटर वॉर ईयर्स, अब यहाँ क्या पढ़ेंगे हम? आफ्टर द वॉर क्या हुआ? अ पीस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन पेरिस, एक सम्मेलन हुआ पेरिस के अंदर, ठीक है, शांति के लिए, कि भाई ऐसा आगे ना हो, उसके लिए एक शांति के लिए पेरिस में एक सम्मेलन हुआ। द ट्रिटी ऑफ वर्सलिस वॉज साइन बिटवीन जर्मनी एंड एलाइड पावर्स, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ट्रिटी मतलब एक तरीके से संधि हुई, संधि, और वर्सलिस जो है वो जगह है, ठीक है, तो वहाँ पर ये संधि हुई थी, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिटी ऑफ वर्सलिस। वॉज साइन, ये साइन की गई थी जर्मनी में और एलाइड पावर्स के बीच में। अब देखो जर्मनी दूसरे ग्रुप में था, देख रहे हो, सेंट्रल पावर्स में था, और एलाइड पावर्स दूसरे ग्रुप में है ना, ये देखो ये एलाइड पावर्स और यहाँ जर्मनी इस ग्रुप में, तो इन लोगों के बीच में ना फिर यहाँ पर सिग्नेचर हुए होंगे। क्या हुआ होगा, देखो क्या था इसके अंदर। अब यहाँ जो था ये साइन हुआ, एंड क्या हुआ? जर्मनी वॉज ब्लेम्ड फॉर द वॉर, जर्मनी को जो था वॉर के लिए, युद्ध के लिए बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से दोषी ठहरा दिया गया, एंड सीवियरली पनिश, उसको बहुत ज़्यादा पनिश किया गया, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी गई। अब आगे की क्लास में आप पढ़ोगे कि जर्मनी के साथ ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है, वो आगे की क्लासेस में आएगा। अभी आपका द मेन टर्म्स ऑफ द ट्रीटी वर एज फॉलोज, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना कि अब आपको ये करना होगा, तो वो चीज़ जो थी वो क्या थी? पहला, जर्मनी वुड हैव टू पे अ हैवी फाइन, जर्मनी पे लगा दिया गया बहुत ज़्यादा पनिशमेंट, एक तरीके से फाइन, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा पॉइंट में पैसा देना पड़ गया था उस समय। और इट कुड नॉट इंक्रीज इट्स मिलिट्री फोर्सेस, और उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया कि आप अपने मिलिट्री फोर्सेस को भी अब इंक्रीज़ नहीं कर सकते, एक लिमिट उनको दे दी गई थी। जहाँ तक मैंने देखा है वो लगभग 1 लाख सोल्जर्स तक था, कि भाई 1 लाख सोल्जर से ऊपर आप अपने सोल्जर्स अपनी आर्मी में नहीं रख सकते, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने पढ़ी थी कि हैवी फाइन वो लगभग शायद 30 मिलियन पॉइंट के आसपास का इनको पैसा देना पड़ता है, जबकि पूरे युद्ध में जो खर्चा हुआ होगा वो 40-42 मिलियन के आसपास था कुछ, ठीक है, इतने मिलियन पॉइंट का खर्चा हुआ था। तो इतना समझो कि जर्मनी से पैसा मांग रहे थे वो, 30 मिलियन पॉइंट्स जर्मनी की तरफ से अगर चला जाएगा तो जर्मनी तो खुद ही गरीब देश हो जाएगा, तो उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी उस समय। अब एक तरफ से तो उसको फाइनेंशियली मारा सबने, दूसरी तरफ से मिलिट्री फोर्सेस के लिए भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई वो भी आप नहीं बढ़ाओगे। तीसरी बात हुई कि सम ऑफ इट्स टेरिटरी वर
टू बी ऑक्यूपाइड बाय अलाइड पावर्स। और अलाइड पावर्स जो दूसरा वाला ग्रुप था, मतलब अलाइड पावर ने क्या किया, इसको बोला कि कुछ ज़मीन के पार्ट्स भी आपको हमें देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये यहाँ भी मारा गया, जोग्राफिकली भी आप मारे गए, ठीक है ना। जर्मनी के साथ एक तरीके से बहुत ज़्यादा उस समय बुरा हो गया था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुक द वर्ल्ड, एक तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने शुक, सेकंड फॉर्म है ना शेक की, तो हिला के रख दिया था पूरे संसार को। टू प्रिवेंट सच अ वॉर इन फ्यूचर द लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म्ड, कि भाई आगे से ऐसा कोई युद्ध ना हो, तो एक ग्रुप बनाया गया लीग ऑफ नेशंस का, ठीक है। जो कि मान लो कि दो गुटों में अगर कभी भी लड़ाई होने की संभावना होगी या कोई प्रॉब्लम होगी, तो ये गुट जो है वो उन्हें समझाएगा, बुझाएगा और युद्ध जैसी संभावनाओं को पैदा नहीं होने देगा। तो इस तरीके से लीग ऑफ नेशंस बना। लेकिन सबको पता है कि लीग ऑफ नेशंस बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ही जल्दी फिर दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया था, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू सॉल्व डिस्प्यूट, इसका ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या था, ये क्यों बना था, कि जिससे झगड़े को सुलझा सके बिटवीन कंट्रीज, जो भी देशों के बीच में होंगे, एंड मेंटेन वर्ल्ड पीस, और संसार में जो है वो शांति ला सके। द ईयर्स आफ्टर द वॉर वर हार्ड फॉर द पीपल ऑफ यूरोप, तो उस युद्ध के बाद के जो साल थे वो यूरोप के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरे हो गए। देन केम टू ग्रेट डिप्रेशन इन 1929, और फिर आया बहुत ज़्यादा ग्रेट डिप्रेशन 1929 में। ट्रेड सफ़र हुई, यानी कि व्यापार जो था वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर गया था। फैक्ट्रीज एंड बैंक्स जो थे वो क्लोज हो चुके थे, क्लोज डाउन, एंड मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, और मिलियंस ऑफ पीपल की जो है वो जॉब भी जा चुकी थी। अब देखो शहर के शहर तबाह हो गए थे, लोग मर गए थे, जॉब्स चली गई थी, तो हर तरफ जो था वो सिर्फ बर्बादी का माहौल था। द इफ़ेक्ट्स वर पर्टिकुलरली सर्व इन यूरोप एंड अमेरिका, तो जो प्रभाव पड़ रहे थे पर्टिकुलरली कहाँ पर पड़े थे, वो अमेरिका और यूरोप में बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव पड़ रहा था, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशंस डिड नॉट ब्रिंग पीस टू यूरोप, सबको पता है कि जो फॉर्मेशन हुई लीग ऑफ नेशंस की, जिसकी वजह से वो बना था कि शांति लाएगा, वो डिड नॉट ब्रिंग पीस, वो नहीं ला सका उस समय, नहीं हो पाया शांति, वो नहीं ला पाया था, ठीक है। द पीरियड सॉ द राइज ऑफ टू डिक्टेटर्स, उस पीरियड ने देखा राइज यानी कि एक तरीके से उदय, दो डिक्टेटर्स जो थे उस समय फिर उभर के निकले, ठीक है। डिक्टेटर कौन कौन से निकले, पहला नाम याद रखो बेनिटो मुसोलिनी, ठीक है, इनका स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना, बेनिटो मुसोलिनी, ये थे इटली के। और दूसरा जो समझो विश्व युद्ध जिसकी वजह से दूसरा हो गया, एडोल्फ हिटलर, वो था जर्मनी का। आप देखो एडोल्फ हिटलर के दिमाग में क्या चल रहा था कि ये जो जर्मन सेना का, आई थिंक ये एक सैनिक था उस समय। अब एडोल्फ हिटलर जो था, इसने देखा कि जर्मनी को पैसा भी बहुत देना पड़ गया, जर्मनी की मिलिट्री फोर्सेस को भी रोक दिया गया कि और नहीं हो सकती, जर्मनी के साथ जो है उसको जियोग्राफिकल भी ये उसकी टेरिटरी अलाइड पावर्स ने ले ली बहुत सारी, ठीक है। तो ये इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो इसने डिसाइड किया कि मैं कुछ ना कुछ जो है वो अपने देश के लिए ज़रूर करूँगा और मैं वापस जो है इसे इसकी पोजीशन दिलवाऊंगा, ठीक है। ही बिकेम द चांसलर इन 1933, तो ये जो एडोल्फ हिटलर था ये चांसलर बन गया था 1933 में। हिज एम्बिशन टू टर्न जर्मनी इनटू सुपर पावर प्लस्ड द वर्ल्ड इनटू अनदर वर्ल्ड वॉर। तो क्या हुआ, इसकी जो एम्बिशन थी, इसकी जो महत्वाकांक्षा, बहुत ज़्यादा इच्छा जिसे कहते हैं ना महत्वाकांक्षा, मतलब उसने टर्न किया जर्मनी को। उसका क्या इच्छा थी कि भाई मैं जर्मनी को वापस से टर्न करूंगा सुपर पावर के रूप में, मतलब मैं वापस से जर्मनी को सुपर पावर बनाऊंगा, प्लस्ड द वर्ल्ड इनटू अनदर वर्ल्ड वॉर। और इसकी वजह से क्या हुआ, दूसरा वर्ल्ड वॉर भी हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो उसकी वजह से कूद पड़े थे वर्ल्ड वॉर के लिए, अनदर वर्ल्ड वॉर हुआ। अब देखो हुज एसेनेशन लीड टू द आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो किसका एसेनेशन हुआ था, तो आप सभी को याद होगा, हमने पढ़ा था किसको किया गया था, ये तो ऑस्ट्रिया हंगरी के जो थे उनको किया गया था, ये राजकुमार थे वहाँ के, आर्किड्यूक फ्रांज फर्नांडिस, ठीक है। तो जून 1914 में इनको मारा था, ठीक है। और अब आ जाओ, व्हाट वर जर्मन सबमेरीन्स कॉल्ड, जर्मन सबमेरीन्स को क्या बोलते थे, यू बोट्स, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। विच पीस कीपिंग बॉडी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई कौन सी बॉडी बनी थी, लीग ऑफ नेशंस बनी थी, ठीक है, तो वो भी लिख लीजिए। टू विच कंट्री डिड एडोल्फ हिटलर बिलोंग, तो हिटलर हमने अभी पढ़ा है जर्मनी का था, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। आप आ जाइए आगे, देखो एडोल्फ हिटलर जो था चांसलर बना था जर्मनी का, इनकी तस्वीर भी दिखा रखी है। 1933 में जर्मनी अटैक्ड पोलैंड, जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया था, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब जाके शुरू हुई थी, ठीक है। तो पहले जर्मनी ने अटैक किया होगा पोलैंड पर, तब जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। अब यहाँ देखो 1941 में क्या हुआ, जापान अटैक्स पर्ल हार्बर, यूएस से ज्वाइन द वॉर, जापान ने अटैक किया पर्ल हार्बर पर यूएसए के और वॉर को ज्वाइन कर लिया था। 1945 में क्या हुआ, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, हार गए होंगे, हिरोशिमा एंड नागासाकी बॉम्ब वाला भी केस हुआ होगा, जो कि फिर जापान ने सरेंडर किया एंड वॉर एंड्स। इस तरीके से वॉर जो है वो
खत्म हुई थी एंड फिर वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस जो है वो फॉर्म हुआ था, एक और ग्रुप बना था शांति के लिए, ठीक है। आप आ जाओ यहाँ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज मैनी टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव देन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब क्या हुआ, जो दूसरा वाला विश्व युद्ध था वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर था, और ज़्यादा भयंकर था पहले विश्व युद्ध के मुकाबले। इट स्टार्टेड ऑन 1 सितंबर 1939। ये शुरू हुआ 1 सितंबर 1939 को एंड लास्टेड 6 ईयर, लगभग 6 साल ये चला। लाइक द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दिस वॉज ऑल्सो फॉट बिटवीन 2 ब्लॉक्स। ये जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, ऐसे ही ये भी 2 ब्लॉक्स यानी कि 2 ग्रुप्स में लड़ा गया। पहला ग्रुप था हमारा अलाइड पावर्स और दूसरा इस बार कौन है, एक्सिस पावर्स, ठीक है। ऑलमोस्ट 70 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। लगभग 70 मिलियन लोगों ने इस युद्ध में अपना जीवन खो दिया था, ठीक है। इतने लोग इसमें मर गए थे, तो जान के देखो कि कितना बड़ा ये युद्ध रहा होगा। व्हाट कॉज्ड द वॉर, इस वॉर की क्या वजह थी। यू हैव रेड दैट जर्मनी वाज मेड टू पे वेरी हैवी प्राइस फॉर इट्स रोल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपने पढ़ा ही कि जर्मनी को बहुत ज़्यादा हैवी प्राइस जो था वो पे करना पड़ा था अपने रोल के लिए, जैसे उसने जो भी लड़ाई की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा ब्लेम दिया गया। मतलब उसके ऊपर लगाए गए कि आपका जो है वो आपकी वजह से बहुत ज़्यादा हानि हुई है एंड ऑल, जो भी उस समय रहा होगा। और उसको कहा गया कि आप बहुत ज़्यादा पैसा दीजिए, पे कीजिए, ठीक है। दिस ऑलमोस्ट र्यून्ड द जर्मनी इकोनॉमी, और इसकी वजह से र्यून्ड मतलब बर्बाद हो गई। तो जर्मनी की जितनी भी इकोनॉमी थी उस समय जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। अलाइड पावर की तरफ से कौन था, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूएसए था। एक्सेस पावर की तरफ से था जर्मनी, इटली और जापान, राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, द जर्मन्स वर वेरी एंग्री। तो जर्मन्स जो थे वो बहुत नाराज थे। दे बिगिन टू सपोर्ट एडोल्फ हिटलर, और ये इन्होंने शुरू कर दिया एडोल्फ हिटलर को सपोर्ट करना लोगों ने। द लीडर ऑफ नाजी पार्टी, और लीडर कौन था, ये जो एडोल्फ हिटलर था इसने अपनी एक पार्टी बना ली थी, नाजी पार्टी, ठीक है। नाजी पार्टी बना के और लोग जो थे इसको सपोर्ट करने लगे। हिटलर प्रॉमिस टू रीस्टोर द ग्लोरी ऑफ जर्मनी। हिटलर ने वादा किया कि मैं जर्मनी की खोई हुई शान, उसकी ग्लोरी है, वो मैं वापस दिला के रहूँगा। उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था, मतलब वो कि जर्मनी को इस तरीके से कैसे आप बर्बाद कर सकते हो। तो वो अपने देश के साथ समझो कि एक तरीके से वो अपने देश से तो बहुत ही प्यार करता था, लेकिन बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट था वो, एक तरीके से बहुत ही, उसकी वजह से समझो इतना बड़ा युद्ध हो गया। तो अब बंदा तो अच्छा नहीं था कैर हिटलर। ही बिगिन टू स्ट्रेंथन द मिलिट्री टू एक्सपेंड द जर्मन एम्पायर। उसने शुरू किया स्ट्रेंथन करना, मजबूती देना मिलिट्री को, एक्सपेंड किया द जर्मन एम्पायर। पूरे जर्मन साम्राज्य को उसने काफ़ी ज़्यादा फैलाव दिया। द राइजिंग मिलिट्री माइट ऑफ माइट ऑफ जर्मनी अलार्म द अदर यूरोपियन पावर्स। अब जब क्या हुआ, दूसरे यूरोपियन पावर्स ने देखा कि जर्मनी जो है वापस से राइज कर रहा है उसके ऊपर मिलिट्री को, तो इसकी वजह से वो बहुत ही अलार्म्ड यानी चौकन्ने हो गए। उनको समझ आ रहा था कि मतलब ये क्या चल रहा है, हिटलर क्या कर रहा है, ये कुछ ना कुछ तो हिटलर के दिमाग में चल ही रहा होगा जो अपनी मिलिट्री इतनी बढ़ाई जा रही है। ब्रिटेन एंड फ्रांस डिसाइडेड टू टेक अ कंबाइंड स्टैंड अगेंस्ट हिटलर। उस समय फिर ब्रिटेन ने और फ्रांस ने डिसाइड किया कि वो कुछ ना कुछ जो है वो इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, हिटलर के खिलाफ। व्हेन हिटलर अटैक्ड पोलैंड, जब हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया विद अ डिज़ायर टू एनेक्स इट, क्योंकि पोलैंड पर उसने क्यों किया था कि वो उससे कब्जा करना चाह रहा था उस समय हिटलर। ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी। ब्रिटेन ने और फ्रांस ने उस समय फिर डिक्लेयर कर दिया था वॉर को, ठीक है, जर्मनी के ऊपर, ठीक है, कि अब हम जर्मनी पर अटैक करेंगे। सून अदर कंट्रीज इन यूरोप ज्वाइंट ईच अदर ऑफ दी टू वॉरिंग पार्टीज। अब फिर यही हुआ जैसा हमने भी पढ़ा था पीछे कि भाई लोगों ने तो आपस में प्रॉमिस कर रखे थे, अगर एक पे भी हमला होगा तो दूसरा उसको सपोर्ट में उतरेगा, तीसरा सपोर्ट में उतरेगा, चौथा सपोर्ट में उतरेगा। तो जो कुछ ने जो है वो जर्मनी की तरफ से उतरे होंगे, कुछ उतरे होंगे यूरोप की तरफ से, और इस तरीके से जो है वो बहुत सारे देश वापस से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी उतर हैं। हाउ वॉज द वॉर फॉट, किस तरीके से ये वॉर लड़ी गई। द वॉर वॉज फॉट ऑन लैंड, एयर एंड वाटर। ये जो युद्ध था ये लैंड पे, एयर में, वाटर में, मतलब हर तरीके की, जल थल वायु तीनों प्रकार की जो सेनाएं हैं हमारी, तीनों ही इस युद्ध में उतर आई थी। पॉइजन गैस वॉज यूज ऑन सोल्जर्स एंड सिविलियन अलाइक। जो जहरीली गैसें थी उस समय सेना पर छोड़ी गई, ठीक है, प्लस सिविलियंस पे भी ये जो थी जहरीली गैसों का प्रयोग किया गया। देयर वर एयर रेड्स एंड बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड ऑन सिटीज़। अब क्या हुआ, तो एयर रेड्स हुई थी, मतलब हवाई हमले हो रहे थे, प्लस जो था बॉम्ब फेंके गए थे पूरे पूरे शहरों पर। मैनी सिटीज़ वर रेज्ड टू द ग्राउंड। वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स जो थी वो भी यूज़ किए गए थे बोथ द साइड्स टू गेन एडवांटेज एट सी, कि भाई जिस तरीके से उनको जो है वो एडवांटेज मिल सके सी में, एक तरीके से समुद्री युद्ध वो जीत सके, ठीक है। हिटलर हेल्ड द ज्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मनीज मिसफॉर्चून। हिटलर जो था ये मानता था, ज्यूज लोग जो थे मतलब उस समय यहूदी लोग होते थे, उनको रिस्पॉन्सिबल मानता था जर्मनी की, जितना भी बोलते थे जर्मनी की जो बर्बादी का कारण है, मिसफॉर्चून का कारण है वो ज्यूज लोग हैं, हिटलर को ऐसा लगता था। ही हैड देन
सेंट टू लेबर और कंसंट्रेशन कैंप। तो उसने क्या किया, उन लोगों को ऐसा लेबर की तरह या फिर कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया। कंसंट्रेशन कैंप कैसे होते हैं बच्चे, एक ऐसा समझो कि जैसे जेल, ठीक है, तो वो इसी तरीके की थी। वहाँ का कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब था। द कंडीशन इन दीज कैंप्स पर इनह्यूमन, बिल्कुल अमानवीय व्यवहार उनके साथ, लोगों के साथ किया जाता था उस समय। द ज्यूज़ वर टॉर्चर, ज्यू लोगों को उस समय बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया जाता था। इट वॉज एस्टिमेटेड, ऐसा अंदाज़ा लगाया गया, दैट मोर देन 6 मिलियन ज्यूज डाइड इन दीज कैंप्स, लगभग 6 मिलियन यहूदी लोग जो थे वो इन कैंपों में मर गए थे। दिस इवेंट इज़ नोन एज होलोकॉस्ट, इस घटना को होलोकॉस्ट यानी कि प्रलय कहा जा गया। भाई प्रलय में तो होता है बहुत सारे लोग एक साथ मर जाते हैं, तो वही कहा गया। द वॉर ऑल्सो स्प्रेड, जो युद्ध था ये फैल गया था टू द पैसिफिक रीजन, पैसिफिक रीजन में भी। जापान वन मेजर विक्ट्रीज हियर, जापान ने बहुत ज़्यादा बड़ी जो है वो विजय हासिल करी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो एक तस्वीर दिखाई है, द एटॉमिक बॉम्ब मशरूम क्लाउड ओवर, देखो मशरूम की तरह ही है ना, क्लाउड ओवर नागासाकी आफ्टर इट वॉज बॉम्ब्ड ऑन 9 अगस्त 1945। नागासाकी में फेंका था ना यूएसए ने, ठीक है, तो हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब फेंका गया था, वहाँ की तस्वीर है ये। अब फैक्ट वाइज में हम देखते हैं, एनी फ्रैंक वॉज अ जूइश गर्ल, जो एनी फ्रैंक थी ये एक जूइश यहूदी लड़की थी। टू एस्केप द नाजीज हर फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन 1942, ये भाग गई होंगी, ठीक है। अब क्या हुआ होगा, छिपी होंगी। अब दे वर फाउंड आउट, लेकिन ये लोग जो परिवार था इनका पकड़ा गया वापस से। एंड क्या किया गया, इनको सेंट टू अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप, और इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, जहाँ लोगों के साथ बहुत बहुत गंदा व्यवहार होता था, अमानवीय व्यवहार होता था बिल्कुल ही। एनी डाइड देयर इन 1945, एनी जो थी वहाँ पर मर गई 1945 में। द डायरी शी रॉट इन हाइडिंग वॉज पब्लिश्ड एज द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जो उन्होंने वहाँ पे डायरी लिखी थी छिप छिप कर, वो पब्लिश की गई बाद में। क्या नाम था उसका, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो उन्होंने लिखा होगा एक्चुअली कि इन पे क्या बीती, कैसे इन लोग रहे, वहाँ पे क्या होता था, सब कुछ। ऑन 7 दिसंबर 1941 क्या हुआ, जापान ने अटैक किया पर्ल हार्बर पर। ध्यान रखना, पर्ल हार्बर पर अमेरिकन नेवल बेस था इन हवाई, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, दिस लीड यूएसए टू ज्वाइन द वॉर ऑन द साइड ऑफ एलाइड पावर्स। इसकी वजह से यूएसए, इससे पहले वो यूएसए नहीं इन्वॉल्व था इसमें, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, यूएसए ने जो था वॉर जो थी वो ज्वाइन कर लिया एलाइड पावर्स की तरफ से, ठीक है। अब जापान को पता नहीं भैया क्यों उसने ऐसा किया होगा, उस समय तो जापान ने अटैक किया था, ठीक है, पहले जापान ने अटैक किया, ये समझो। व्हेन डिड द वॉर एंड, अब की वॉर जो थी वो कैसे और कब खत्म हुई, क्या हुआ इसमें, जर्मनी हैड द अपर हैंड इन द वॉर टिल मिड 1942, 1942 तक तो जर्मनी जो था वो जीत रहा था, अपर हैंड था मतलब वो जीत रहा होगा। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या हुआ, द एलाइड पावर्स रिकवर्ड, एलाइड पावर जो थे वो रिकवर कर गए, एक तरीके से वो जीतने लगे। एंड डेल्ट अ क्रशिंग डिफीट टू जर्मनी एंड जापान, और जर्मनी और जापान को हराया इन्होंने। बाय द बिगनिंग ऑफ 1945 हिटलर न्यू, हिटलर जानता था 1945 शुरू होने से पहले ही दैट ही कुड नॉट विन, वो नहीं जीत सकेगा। ही कमिटेड सुसाइड, उसने सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। इन अप्रैल में ऑन 7 मई 1945 जर्मनी सरेंडर्ड, 1945 को 7 मई को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, हार मान ली अपनी। जापान हाउ एवर कंटिन्यूड टू फाइट इन द पैसिफिक रीजन, फिर भी जापान जो था वो कंटिन्यू करता रहा, फाइट को लड़ता रहा पैसिफिक रीजन में। इन अगस्त द यूएसए ड्रॉप्ड एटॉम बॉम्ब्स, अगस्त में क्या हुआ, यूएसए ने एटॉम बॉम्ब फेंके ऑन 2 जापानीज सिटीज़, 2 जापानीज सिटीज़ पर, हिरोशिमा पर एंड नागासाकी पर। दिस फोर्स्ड जापान टू सरेंडर, इसकी वजह से क्या हुआ, जापान जो था बहुत ज़्यादा ही बर्बाद हो गया और उसे सरेंडर करना पड़ा। ब्रिंगिंग द वॉर टू एन एंड, इस तरीके से वॉर जो है वो खत्म हो गई। पर जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, इधर जापान ने भी सरेंडर कर दिया। अब क्या हुआ इसके बाद, एफर्ट्स टू सेटअप अ पीस ऑर्गेनाइजेशन हैड बिगन ड्यूरिंग द वॉर इट्सेल्फ। अब वॉर में ही जो था पीस ऑर्गेनाइजेशन बनने का काम शुरू हो चुका था कि भाई कोई शांति के लिए फिर से एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत महसूस हुई। ऑन 24 अक्टूबर 1945 में क्या हुआ, द यूनाइटेड नेशंस वॉज फॉर्म्ड। अब 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बना। यू विल रीड अबाउट इट इन लेसन 19, उन्होंने कहा यूनाइटेड नेशन के बारे में आप लेसन 19 में पढ़ेंगे। ये लेसन में 19 जो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा चैनल पे। यहाँ होता है हमारा चैप्टर फिनिश। अब यहाँ देखो ये आपको दिए हुए हैं वर्ड्स टू नो, तो ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज यूनाइटेड बाय अ ट्रीटी और कॉमन इंटरेस्ट। तो ऐसे ग्रुप कंट्रीज़ के जो कि बने होते हैं कॉमन इंटरेस्ट, इनके इंटरेस्ट सेम होते हैं ना, जो एक जैसी चीज़ें चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे ग्रुप जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। लाइंस क्या होता है, एन एग्रीमेंट बिटवीन कंट्री, एक एग्रीमेंट होता है जो कि कंट्रीज़ के बीच में होता है। आर्मिस्टाइस क्या होते हैं कि आर्मिस्टिस मतलब होता है ऑफिशियल एग्रीमेंट होता है बिटवीन एनिमीज़
टू एंड द वॉर, कि भाई दो दुश्मन जो है, दो या जितने भी दुश्मन हैं वो भाई फाइनली एक डॉक्यूमेंट साइन होते होंगे ना, ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन होता होगा कि ये वॉर खत्म हो गई है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होते हैं, यहाँ जो इसका मतलब है अ प्रिजन, ठीक है, जेल ही था, वे पीपल वॉज सर्व्ड एंड टॉर्चर्ड, इन भूखे रखते होंगे, इनको टॉर्चर करते होंगे। ये कोई रिकैप आप ज़रूर पढ़िएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इन द करेक्ट कॉलम, आपको चीज़ें जो है वो करेक्ट कॉलम में लिखनी है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड चीज़ें और इधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड लिखनी है। ये काम आपको करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ फिनिश करती हूँ ये वीडियो। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आएगी ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो मुझे लिख देना उसके अंदर कमेंट बॉक्स में, मैं सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। तो चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, राइट इन कमेंट बॉक्स योर नेम, योर क्लास, योर सिटी प्लस योर स्कूल, ठीक है, और वीडियो कैसा लगा। चलिए जी, बाय बाय।